आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 69वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विनय जानता था कि गोरा आजकल सवेरे ही घर से चल देता है, इसलिए सोमवार को सवेरे वो भोर होने से पहले ही गोरा के घर जा पहुंचा और सीधे ऊपर की मंजिल में उसके सोने के कमरे में चला गया। वहां गोरा को ना पाकर उसने नौकर से पूछा तो पता लगा कि गोरा पूजा घर में है। इससे उसे मन ही मन कुछ आश्चर्य हुआ। पूजा घर की देहरी पर पहुंचकर विनय ने देखा, गोरा पूजा की मुद्रा में बैठा है। रेशमी धोती, कंधे पर रेशमी चादर, किंतु फिर भी उसकी विशाल देह का अधिकांश खुला ही था। गोरा को यों पूजा करते देखकर विनय को और भी आश्चर्य हुआ। जूते का शब्द सुनकर गोरा ने फिर कर देखा। विनय को देखकर वो उठ खड़ा हुआ और घबराया सा बोला, इस कमरे में ना आना। विनय ने कहा, डरो मत, मैं नहीं आता, तुमसे मिलने ही आया था। गोरा ने बाहर आकर कपड़े बदले और फिर विनय को साथ लेकर तिमंजले वाले कमरे में चला गया। विनय ने कहा, भाई आज सोमवार है। गोरा ने कहा, हाँ जरूरी सोमवार है। पंचांग में भूल हो सकती है, पर आज के बारे में तुमसे भूल नहीं हो सकती। कम से कम इतना तो तय है कि आज मंगलवार नहीं है। विनय, तुम तो शायद ना जाओगे, शायद क्या नहीं ही जाओगे, किंतु आज एक बार बिना तुमसे कहे मैं इस काम में प्रवृत्त न हो सकूंगा। इसी से आज इतने सवेरे उठकर पहले तुम्हारे ही पास आया हूं। गोरा चुपचाप बैठा रहा, बोला कुछ नहीं। विनय, तो तुम मेरे विवाह मंडप में ना आ सकोगे, यही बात तय रही। गोरा, हाँ मैं ना आ सकूंगा। विनय चुप हो रहा। गोरा ने हृदय की वेदना को दबाकर हंसकर कहा, मैं नहीं गया इससे क्या, तुम्हारी ही तो जीत हुई। तुम मां को खींचकर ले ही गए। मैंने चेष्टा बहुत की, किंतु मैं उनको किसी तरह रोक कर नहीं रख सका। वो तुम्हें न छोड़ सकी। आखिर तुमसे मुझे हार माननी पड़ी। विनय, यहां भी क्या एक एक करके सब लाल हो जाएगा? अपने नक्शे में क्या मैं अकेला ही बचा रह जाऊंगा? विनय ने कहा, भाई मुझे दोष मत दो। मैंने उनसे जोर देकर कहा था, मां मेरे ब्याह में तुम कभी जाने ना पाओगी। मां ने कहा, देखो विनय, तुम्हारे ब्याह में जो न जाएंगे वे तुम्हारा निमंत्रण पाकर भी न जाएंगे, और जो जाने वाले हैं वे तुम्हारे मना करने पर भी जाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूं कि ना तुम किसी को निमंत्रण दो और ना किसी को मना करो, चुप हो रहो। गोरा भाई, क्या तुमने मुझसे हार मानी है? तुम्हारी हार तुम्हारी मां के आगे है। 1000 बार हार स्वीकार करनी पड़ेगी। ऐसी मां और कहाँ मिलेगी? गोरा ने यद्यपि आनंदमयी को रोकने के लिए बड़ी चेष्टा की थी, तथापि वो उसकी कोई बाधा न मान उसके क्रोध और कष्ट की कुछ परवाह न करके विनय के ब्याह में चली गई। इससे गोरा के मन में कोई कष्ट न हुआ, बल्कि उसने एक अपूर्व आनंद का अनुभव किया। विनय ने उसकी माता के अपरमेय स्नेह का अंश पाया था। गोरा के साथ विनय का चाहे जितना बड़ा विच्छेद हो, गंभीर स्नेह सुधा के अंश से उसे किसी तरह वंचित न करने का निश्चय जानकर गोरा के हृदय में तृप्ति और शांति दोनों एक साथ उत्पन्न हुई। और बातों में वो विनय से बहुत दूर जा सकता है, किंतु इस अक्षय मात्र स्नेह के बंधन में अत्यंत गुप्त रूप से ये दोनों चिरमित्र बहुत दिनों तक एक दूसरे के अत्यंत निकटस्थ होकर रहेंगे। विनय ने कहा, तो मैं अब जाता हूं। अगर तुम वहां आना एकदम पसंद नहीं करते तो मत आओ, परंतु मन में नाराजी न रखो। इस मिलन से मेरे जीवन ने कितनी बड़ी सार्थकता प्राप्त की है, उसे यदि तुम सोचोगे तो कभी हमारे इस विवाह को अपनी मित्रता की सीमा से बाहर न कर सकोगे। ये मैं तुमसे जोर देकर कहता हूं। ये कहकर विनय उठ खड़ा हुआ। गोरा ने कहा, विनय बैठो, इतना क्यों उकता रहे हो?
तुम्हारे ब्याह का लग्न तो रात में है, अभी से उसकी इतनी जल्दी क्या है? गोरा के इस स्नेह अनुरोध से विनय तुरंत बैठ गया। इसके बाद आज बहुत दिनों के अनंतर इस भोर के समय दोनों पहले की तरह घुल घुल कर बातें करने लगे। विनय के हृदय की वीणा का जो तार आजकल पंचम पर था, उसी को गोरा ने छू दिया। फिर तो मानो विनय की बात पूरी होने पर ही न आती थी। कितनी ही ऐसी छोटी छोटी घटनाओं का इतिहास जो लिखा जाने पर अत्यंत साधारण बल्कि हास्यास्पद जान पड़ता, यह सुनाने लगा मानो गाने की हर तान की तरह हर आवृत्ति पर उसमें नया माधुर्य भर उठता हो। विनय के हृदय में जो आश्चर्य लीला हो रही थी, अपनी निपुण भाषा से वो उसके रस वैचित्र का सूक्ष्म किंतु गंभीर बखान करने लगा। कैसा अपूर्व था जीवन का ये अनुभव! जिस अनिर्वचनीय पदार्थ को विनय ने जी भरकर पाया है, वो क्या सभी पा सकते हैं? उसे ग्रहण करने की शक्ति ही क्या सब में होती है? विनय कह रहा था, दुनिया में साधारणतया स्त्री पुरुष का जैसा मिलन देखा जाता है, उसमें इस तार स्वर की गूंज तो नहीं सुनाई देती। गोरा उन दोनों की तुलना और लोगों से न करे, ये विनय का आग्रह था। उसे लग रहा था कि ठीक ऐसी घटना और कभी घटित नहीं हुई होगी। सभी से ऐसा घटित हो सकता होता तो सारा समाज ही प्राणों की हिल्लोल से चंचल हो उठता। जैसे वसंत के एक झोंके से ही सारी वन भूमि फूल पल्लवों से पुलकित हो उठती है, वैसा होने पर लोग ऐसी आसानी से यों खाने सोने में जीवन न बिता देते। जिसमें जितना सौंदर्य जितनी शक्ति होती, स्वभावतया अनेक रंग रूप धरकर दिशा दिशा में खिल उठती। ये तो जादू की छड़ी है, कौन इसके स्पर्श की उपेक्षा करके बेजान पड़ा रह सकता है? ये तो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। उस प्रबल असाधारणता का स्वाद जीवन में एक बार भी मिल जाए तो जीवन का सच्चा परिचय मिल जाता है। विनय ने गोरा से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मनुष्य की सारी प्रकृति को क्षण भर में जागृत कर देने का उपाय प्रेम है। चाहे जिस कारण से हो, हम लोगों में इस प्रेम की उपज बहुत कम है। इसी से हम अपने संपूर्ण सुखों से वंचित हैं। हम लोगों के पास क्या है सो भी हम नहीं जानते। जो गुप्त है उसे प्रकाशित नहीं कर सकते, जो संचित है उसे खर्च करने की सामर्थ्य नहीं। इसीलिए चारों ओर निरानंद ऐसी उदासीनता है। इसी से हम लोगों में जो महत्व है वो केवल तुम्हारे सादृश्य बिरले ही मनुष्य जानते हैं। साधारण लोगों के मन में उसका ज्ञान तक नहीं है। महिम खूब जोर से जमाई लेकर बिछौने से उठकर जब मुंह धोने गया, तब उसके पैरों की आहट सुन विनय के उत्साह का प्रवाह बंद हो गया। वो गोरा से जाने की आज्ञा लेकर चला गया। गोरा ने छत पर खड़े होकर पूर्व के लाल आकाश की ओर देखकर एक लंबी सांस ली। फिर बहुत देर तक छत पर ही टहलता रहा। देहात की ओर उसका जाना न हुआ। गोरा इधर अपने हृदय के भीतर जिस आकांक्षा का, पूर्णता के जिस अभाव का अनुभव करता रहता था, उसे वो किसी भी काम से पूरा न कर पाता था। वो स्वयं ही नहीं, उसका प्रत्येक काम भी मानो आकाश की ओर हाथ बढ़ाकर मांग रहा था। प्रकाश चाहिए, एक उज्ज्वल प्रकाश, एक सुंदर प्रकाश। मानो और सभी उपकरण प्रस्तुत थे। सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी महंगा नहीं था। मानो वज्र कवच भी दुर्लभ नहीं थे। केवल आशा और सांत्वना से फूटा हुआ स्निग्ध सुंदर अनुराग रंजित प्रकाश कहीं नहीं था। जो कुछ था उसे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल उसे चमकाने, लावण्यमय करके प्रकाशित करने की प्रतीक्षा थी। विनय ने जब कहा कि किसी किसी दिव्य क्षण में नर नारी के प्रेम के द्वारा अनिर्वचनीय असाधारणता जगमगा उठती है, तब गोरा पहले की भांति इस बात को हंसी में नहीं उड़ा सका। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वो मिलन सामान्य मिलन नहीं होता, वो परिपूर्णता होती है। उसके संस्पर्श से सभी चीजों का मूल्य बढ़ जाता है। वो कल्पना को शरीर देता है और शरीर में प्राण भर देता है। वो प्राणों के भीतर प्राणन और मन के भीतर मनन को केवल दुगना कर देते हैं। यही नहीं, उन्हें एक नए रस से अभिषिक्त भी कर देते हैं। विनय के साथ आज सामाजिक विच्छेद का दिन है। आज विनय का हृदय गोरा के हृदय पर एक अपूर्व संगीत का भाव अंकित कर गया। विनय चला गया, किंतु उसके संगीत की लहर घर में अटक रही। गोरा का मन उस लहर में बार बार गोते खाने लगा। समुद्रगामिनी दो नदियां एक साथ मिलने से जो रूप धारण करती हैं, जैसे एक का प्रवाह दूसरी नदी की धारा से टकराकर तरंग को शब्दायमान करता है, वैसे ही विनय की प्रेम धारा आज गोरा के प्रेम प्रवाह पर पतित हो तरंग के द्वारा तरंग का शब्दायमान करने लगी। गोरा जिसे किसी प्रकार बाधा देकर बीच में पर्दा डाल
अपनी आंखों के सामने से दूर रखने की चेष्टा कर रहा था, उसी ने आज पर्दा हटाकर अपने को स्पष्ट रूप से सामने ला रखा। उसे धर्म विरुद्ध कहकर निंदा करे या उसे तुच्छ कहकर उपहास करे, ऐसी शक्ति आज गोरा के मन में न रही। गोरा आज दिन भर इसी चिंता में पड़ा रहा। जब सांझ होने में थोड़ा सा विलंब रह गया, तब वो एक चादर ओढ़कर सड़क पर घूमने चला। उसने कहा, जो मुझे हृदय से चाहता है उसकी चाह मैं भी अवश्य करूंगा, नहीं तो संसार में मेरा काम अधूरा पड़ा रह जाएगा। सारी दुनिया के भीतर सुचरिता उसी के आह्वान की अपेक्षा कर रही है, इसमें गोरा को जरा भी संदेह न रहा। आज ही इसी संध्या समय वो इस अपेक्षा को पूर्ण करेगा। लोगों से भरे हुए कलकत्ते के रास्ते में गोरा इस वेग से चला जैसे किसी को उसने सड़क पर देखा ही न हो। उसका मन उसके शरीर को छोड़ एकाग्र हो कहीं चला गया। सुचरिता के घर के सामने आकर गोरा एकाएक सचेत होकर खड़ा हो गया। वो इतने दिन तक यहां आया है, पर कभी दरवाजा बंद नहीं मिला। आज देखा दरवाजा खुला नहीं है। ढकेल कर देखा, भीतर बंद था। खड़े होकर कुछ देर सोचा, फिर किवाड़ पर धक्का दे 2-4 बार पुकारा। एक नौकर किवाड़ खोलकर बाहर आया। उसने संध्या के सूक्ष्म अंधकार में गोरा को देखते ही पहचान लिया और उनसे किसी प्रश्न की अपेक्षा न करके कहा, मालकिन नहीं है। कहाँ गई हैं? वे ललिता बहन के ब्याह की तैयारी में कई दिन से वहीं रहती हैं। एक बार गोरा ने मन में कहा, चलो विनय के ब्याह मंडप में ही जाएं। इसी समय एक अपरिचित व्यक्ति ने घर के भीतर से निकलकर कहा, क्या महाशय, क्या चाहिए? गोरा ने सिर से पैर तक उसे देखकर कहा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कैलाश ने कहा, आइए जरा बैठिए, तंबाकू पी लीजिए तो जाइएगा। साथी के बिना कैलाश की जान निकली जा रही थी। देहाती लोग जब तक किसी के साथ भरपेट गपशप न करें तब तक उनका खाना नहीं पचता। इसी से वो गोरा को देख खुश हुआ। दिन को वो हाथ में हुक्का ले गली के मोड़ पर खड़ा खड़ा रास्ते पर लोगों को आते जाते देख किसी तरह जी बहला लेता था, किंतु सांझ को घर के भीतर अकेला बैठना उसके लिए असह्य हो उठता था। हरिमोहिनी के साथ जो कुछ आलोचना करने को थी वो खत्म हो चुकी थी। हरिमोहिनी में वार्तालाप करने की शक्ति बहुत कम थी। इसी कारण कैलाश नीचे फाटक के पास वाले छोटे कमरे में चौकी पर हुक्का लेकर बैठता था और बीच बीच में दरबान को पुकारकर उसके साथ गपशप करके समय बिताता था। गोरा ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं बैठ सकता। कैलाश को दोबारा अनुरोध करने का मौका न देकर वो पलक मारते ही उस गली से चला गया। गोरा के मन में ये एक दृढ़ संस्कार था कि मेरे जीवन की अधिकांश घटनाएं आकस्मिक नहीं हैं अथवा मेरी व्यक्तिगत इच्छा के द्वारा वे सिद्ध नहीं होती। मैंने अपने देश के विधाता का कोई अभिप्राय सिद्ध करने के लिए जन्म ग्रहण किया है। इसलिए वो अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का भी कोई विशेष अर्थ जानने की चेष्टा करता था। आज जब उसने अपने मन की इतनी बड़ी प्रबल इच्छा की प्रेरणा से एकाएक जाकर सुचरिता के घर का दरवाजा बंद देखा और दरवाजा खुलने पर जब सुना कि वो नहीं है, तब उसने इसे एक अभिप्रायपूर्ण घटना समझा। जो ईश्वर सुचरिता को चलायमान कर यहां से अन्यत्र ले गया है, वही आज गोरा को निषेध की सूचना दे रहा है। इस जीवन में उसके लिए सुचरिता का द्वार बंद है। सुचरिता उसके लिए नहीं है। गोरा के सदृश मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु पर मुग्ध होने से काम न चलेगा। वो अपने सुख से सुखी और दुख से दुखी होने वाला नहीं है। वो भारतवर्ष का ब्राह्मण है। भारतवर्ष की ओर से उसे देवता की आराधना करनी होगी। भारतवर्ष का होकर तपस्या करना ही उसका काम है। आसक्ति, विषयोपभोग उसके लिए नहीं सिरजा गया है। गोरा ने मन में कहा, विधाता ने आसक्ति का रूप स्पष्ट दिखा दिया। जो दिखाया वो स्वच्छ नहीं, शांत नहीं, वो मद्य जैसा लाल और वैसा ही तेज है। वो बुद्धि को स्थिर रहने नहीं देता, वो और को और कर दिखाता है। मैं सन्यासी हूं, मेरी साधना में उसका स्थान नहीं। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 69वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।